हेलो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस क्लास 8 में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अध्याय शुद्ध द्रव्य एवं मिश्रण। हमने बात की कि शुद्ध द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो पदार्थ क्या होता है, जिस पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात की थी, तो पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः 3 प्रकार की और अन्य 5 प्रकार की होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन अवस्था। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं तत्व के बारे में कि तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है, तो वे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। देखिए, तत्व किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। अब देखिए, तत्व जो होता है इसे भी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभाजित नहीं किया जाता है। नहीं किया जा सकता है। ओके, देखिए तत्व क्या होता है, वे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात सभी परमाणुओं की जो प्रकृति होती है वह एक ही प्रकार की होती है, उसे तत्व कहा जाता है। रासायनिक क्रियाओं द्वारा इन तत्वों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सोडियम। देखिए ये क्या है, तत्व हैं। ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और सोडियम। सोडियम का प्रतीक होता है Na। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, इसके अंदर जो परमाणु होते हैं, परमाणु, वह सभी परमाणु किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। इसी प्रकार ऑक्सीजन के अंदर जो परमाणु होते हैं वह परमाणु सभी किसके होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं। नाइट्रोजन के अंदर सभी परमाणु नाइट्रोजन के ही होते हैं। अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर बने होते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। अब सब परमाणु ऑक्सीजन के हैं, इसके अंदर कोई और है ही नहीं, तो हम इससे किसको अलग करेंगे? नहीं कर सकते। अर्थात रासायनिक क्रियाओं द्वारा इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। एक देखिए H2O, H2O ये किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। दूसरा है CO2, किसका सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक गैस होती है। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का उपयोग करते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अब देखिए, इनको हम जल के अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा इस जल को क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। इसके अंदर से हम हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को हम अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। कर सकते हैं ना अलग, तो अलग कर सकते हैं। तो यह क्या है? तत्व नहीं है। तत्व नहीं है, अर्थात इसे क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। अर्थात यह 2-3 तत्व आपस में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। तत्व, अब इनको अलग कर दिया तो यह अब तत्व है। कार्बन भी तत्व है और ऑक्सीजन भी तत्व है। अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है कौन? तत्व। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या हैं? ये सभी तत्व हैं। अब हम बात करते हैं तत्व के कुछ गुणों के बारे में।
तो देखिए हमने बात की थी कि प्रकृति के अंदर कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। प्रकृति के अंदर वर्तमान में लगभग 118 तत्व पाए जाते हैं। इन 118 तत्वों में से वराणु तत्व हैं, वह है प्राकृतिक तत्व, अर्थात ऐसे तत्व जो हमें किससे, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले तत्वों को प्राकृतिक तत्व कहा जाता है, जिनकी संख्या वराणु है। और पीछे वाले तत्व हैं वह है कृत्रिम तत्व, अर्थात इसका निर्माण रासायनिक क्रियाओं द्वारा, मानव द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण रासायनिक क्रिया द्वारा किया गया, हाँ, रासायनिक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। किसका निर्माण? कृत्रिम तत्व का। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि प्रकृति के अंदर वर्तमान में कितने तत्व उपस्थित हैं, तो वह हो जाएगा आपके 118 तत्व। और यदि प्राकृतिक तत्वों के बारे में पूछा जाए तो वह तत्व 118 में से 92 तत्व हैं। वह तत्व कैसे तत्व हैं? प्राकृतिक तत्व हैं। अब ये 118 तत्व हैं, इन तत्वों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कौन कौन से हैं 3 भाग? पहला है आपके धातु, दूसरा है आपके अधातु और तीसरा है आपके उपधातु। प्रकृति के अंदर 118 तत्व उपस्थित होते हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु 3 भागों में इसे बांटा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि धातु क्या होती है, उसके बाद अधातु और उसके बाद उपधातु क्या होती है। इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और जिस परमाणुओं को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विभाजित या अलग नहीं किया जा सकता है, उन्हें तत्व कहा जाता है। और जो ये तत्व होते हैं, कितने होते हैं? 118। इन 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपके धातु और दूसरा है अधातु। इसके बाद हम बात करेंगे उपधातु के बारे में। ठीक है, तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। बात करते हैं कि धातु क्या होती है, धातु किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, धातु किसे कहा जाता है, तो धातुओं के कुछ गुण होते हैं। पहला होता है कि सभी धातुएं कठोर होती हैं। सभी धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। देखिए, ये हो गया आपके तत्व। तत्व कितने प्रकार के, कितने हैं तत्व? 118। पहला हो गया धातु, दूसरा हो गया आपके अधातु। तो देखिए, धातुएं होती हैं वह कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं। दूसरा गुण है कि धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता। तीसरा है कि धातुओं के अंदर तन्यता का गुण भी पाया जाता है। चौथा है कि धातुओं के अंदर भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात धातुएं कठोर होती हैं, धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुएं चमकीली होती हैं, चमकीली, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ धातुओं के एग्जाम्पल।
जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है। ठीक है, ये है धातुएं, ये क्या है? धातुएं हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं अधातु के बारे में। भैया अधातु होती है वो क्या होती हैं? कठोर नहीं होती हैं। आघात वर्धनीयता, अभी पढ़ते हैं कि आघात वर्धनीयता क्या होता है, तन्यता क्या होता है। ठीक है, चमकीला। देखिए अधातु होती हैं वह कठोर नहीं होती हैं, उसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, चमकीली नहीं होती हैं और विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं और उसके अंदर ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती हैं। कठोर नहीं होती हैं तो कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। अब हम बात करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। इसके हैं कोयला, कोयला है, ग्रेफाइट है। देखिए धातुओं का पहला गुण है कि धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। अर्थात धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। ठोस होती हैं और बहुत कठोर होती हैं, इसे पीटने पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिखरती नहीं है। और जैसे जैसे लोहा होता है वह क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। अब ये मार्कर है, ये भी ऐसे आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। यह कैसा है? कठोर है। अर्थात लोहा है, सोना है, चांदी है, ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो ये सभी क्या है? धातुएं हैं। तो धातुओं का पहला गुण है कि कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। दूसरा है अधातु। अधातु होती हैं वह कैसी होती हैं? कठोर नहीं होती है, भंगुर होती हैं। अर्थात इसको पीटने पर क्या होता है? टूट जाती हैं। क्या होती हैं? टूट जाती हैं। जैसे कोयला, कोयला होता है वह कठोर नहीं होता है, उसे जब हम पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूटकर बिखर जाएगा। अर्थात कोयला कठोर नहीं होता है। अधातुएं कठोर नहीं होती है। धातु जैसे लोहा है, सोना है, यह क्या होती हैं? कठोर होती है। दूसरा है भाई, धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता क्या होती है? देखिए किसी भी धातु को जोर जोर से पीटा जाता है, कोई भी धातु होती है उस पर आघात किया जाता है, वार किया जाता है या उसे पीटा जाता है, तो वह धातु क्या होती है? ऐसे चादर के रूप में परिवर्तन हो जाती है। धातुओं का यही गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह एक लंबी सी धातु है। इसको यहां से एक लिया हमने हथौड़ा, हथौड़े की सहायता से यदि इस धातु को पीटते हैं तो यह धातु पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाती है और धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, शीशा है, इनको यदि हम पीटते हैं जोर जोर से, ये तो ऐसे फैल जाते हैं और यह फैलने का गुण ही धातुओं का कौन सा गुण कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। और जो अधातुएं होती हैं इनके अंदर यह गुण नहीं पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे कोयला, देखिए लोहे को, सोने को, चांदी को पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगी? चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अर्थात इसके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अधातु जैसे कोयला है, कोयले को हम पीटेंगे तो ये चादर के रूप में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? रे टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अर्थात इसके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो भी धातुएं होती हैं वह कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। धातुओं के अंदर एक विशिष्ट चमक होती है। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, इसके अंदर एक विशिष्ट चमक होती है जिसे कहा जाता है आभा। आभा या चमक, इसे ही बोलते हैं आभा। धातुओं के अंदर एक विशिष्ट चमक होती है जिसे आभा कहा जाता है। इसी चमक के कारण इस धातुओं का उपयोग ज्वेलरी में किया जाता है। हाँ, इसी चमक के कारण इस धातुओं का उपयोग ज्वेलरी में किया जाता है। इसके अंदर एक विशिष्ट चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे सोना है, चांदी है, इसके अंदर भी एक विशिष्ट क्या उत्पन्न होती है? चमक उत्पन्न होती है। अधातुएं होती हैं, इसके अंदर चमक बिल्कुल भी नहीं होती, इस कारण इसका उपयोग ज्वेलरी में
नहीं किया जाता है। जैसे कोयला होता है, कोयला कैसा होता है भाई, काला होता है, काले के अंदर क्या नहीं होती है, चमक नहीं होती है, चमक क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद है भाई धातुएं होती हैं, वह क्या उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, और अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे जो घंटी, बैल है, घंटी है, जो भी है ये बने होते हैं, यह थाली है, यह सभी किसकी बनी होती है, धातुओं की बनी होती है। अर्थात इस पर यदि वार किया जाता है तो एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, एक विशिष्ट प्रकार की संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है। और कोयले को पीटेंगे या ग्रेफाइट को पीटेंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है तो कैसी नहीं, कर्णप्रिय, अर्थात कह सकते हैं संगीत प्रिय ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसके अंदर थाली है, जिंजा है, कुछ भी बजाते हैं तो कैसी एक संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है, आनंदमय ध्वनि उत्पन्न होती है। किसके अंदर भाई, धातुओं के अंदर। ये धातुओं का गुण है, और अधातुओं के अंदर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। बात करते हैं कि विद्युत और ऊष्मा की सुचालक कौन होती है, धातुएं होती हैं। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। सुचालक नहीं है तो क्या है, कुचालक है। क्या है, कुचालक है। जैसे देखिए कोई भी तारें बनाई जाती हैं, उससे तांबे की बनाई जाती हैं, सोने की बनाई जाती हैं, चांदी की बनाई जाती हैं, पर कोयले की और लकड़ी की तारें नहीं बनाई जाती हैं। क्यों इन्हीं की तारें बनाई जाती हैं, क्योंकि जो ये लोहा है, तांबा है, चांदी है, यह विद्युत की सुचालक होती हैं। अर्थात इन सभी के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। विद्युत किसे कहते हैं, तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो सोना है, चांदी है, इसके अंदर आवेश का प्रवाह जल्दी से हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कोई भी एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड से तांबे की तार हम यहां पर लगाते हैं और यहां पर एक बल्ब जोड़ते हैं तो वह बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि उस तार के अंदर जो तांबे की तार बनी होती है वह विद्युत की सुचालक होती है। उसके अंदर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिसके कारण बल्ब क्या होता है, जलता है। देखिए यह दो तारें हैं, यह किसकी हैं भाई, तांबे की हैं, और यहां पर बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, और यहां पर जोड़ दी बैटरी। अब यह तांबे की तार होती हैं, देखिए यहां पर एक कोई बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, और ये है बैटरी और ये है बल्ब। अब ये बैटरी के अंदर ये तांबे की तार होगी तो यह बल्ब क्या होगा भाई, जलेगा। क्या हो जाएगा, जलेगा, अर्थात प्रकाश देगा। क्या देगा, प्रकाश। क्यों देगा, क्योंकि ये तारें हैं, ये तांबे की बनी होती हैं, और तांबा, सोना, चांदी, लोहा, ये क्या है, विद्युत के सुचालक है। अर्थात इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, इस कारण यह बल्ब जलेगा। बात करते हैं अधातुओं की। यदि इसकी जगह कोयले जोड़ दिए जाते हैं, बैटरी से सीधा कोयला जोड़ा बल्ब से, तो यह बल्ब नहीं जलेगा। यदि बोर्ड से लेकर यहां तक एक लकड़ी जोड़ते हैं और यहां बल्ब लगाते हैं तो बिल्कुल नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी के अंदर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात लकड़ी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण अधातुएं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। इनके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। जो धातुएं होती हैं उनके अंदर विद्युत का प्रवाह सरलता पूर्वक हो जाता है, इस कारण सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक अर्थात सुगमता पूर्वक चालक। बात करते हैं ऊष्मा की। देखिए एक लोहे की लकड़ी ले लो आप, एक हमने लोहे की तार ली, यहां पर इस तार को हमने, यहां पर एक आग लग रही है, आग के अंदर इस तार को डाला और यहां से हमने क्या किया, पकड़ दिया। यहां से हमने इस तार को पकड़ा और यहां इस तार को क्या डाला, आग में डाला। अब ये तार क्या करेगी, धीरे 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 धीरे, ऊष्मा का अर्थ होता है ताप, गर्म होना, वही तो ऊष्मा होती है। तो यह धीरे 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 यहां तक तापमान बढ़ेगा बढ़ेगा, आखिर तक यह लास्ट तक, यहां तक क्या हो जाएगी, तार तपनी शुरू हो जाएगी, तार क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अर्थात तार के अंदर ऊष्मा का प्रवाह हुआ, तार के अंदर ऊष्मा का क्या हुआ, प्रवाह हुआ। इस कारण धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसी जगह यदि यहां पर ये लकड़ी होती,
लकड़ी। तो लकड़ी यहां से जल जाती पर यहां से कभी गर्म नहीं होती, यहां तक जलती जाती पर यहां तक गर्म नहीं होती है, बस यहीं से क्या होती है, गर्म होती है। इस कारण जो लकड़ी और कोयला होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। जैसे प्लास्टिक भी विद्युत का कुचालक होता है। जैसे हम कुकर होता है, कुकर के अंदर जब सब्जी बनाते हैं, कुकर को गर्म करते हैं, तो वह कुकर का जो पीछे वाला हत्था होता है वो भी बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऊष्मा का प्रवाह होता है। कुकर बना होता है वह किसका बना होता है, स्टील का, जो कि क्या है, धातु है। अब उसके पीछे वाला हत्था होता है, उसका निर्माण प्लास्टिक से किया जाता है, एक कठोर प्लास्टिक होता है उसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि प्लास्टिक अधातु है और ऊष्मा का कुचालक होने के कारण वह गर्म नहीं होता है। अर्थात सभी धातुएं होती हैं वह विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात इसके अंदर विद्युत और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती हैं, तथा सभी अधातुएं होती हैं वह विद्युत की कुचालक होती हैं। इसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत का प्रवाह क्या होता है भाई, नहीं होता है। जैसे अब ये धातुओं के कुछ एग्जाम्पल हैं, लोहा, सोना, चांदी, और अधातुएं जैसे कोयला है, ग्रेफाइट है। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो थी धातु, ये थी अधातु। अब कुछ धातुएं ऐसी हैं, देखिए हमने तो कहा कि सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, पर कुछ अपवाद स्वरूप ऐसी धातुएं होती हैं जो कठोर नहीं होती। धातु भी होती हैं पर कठोर नहीं होती हैं। जैसे एक होता है Hg सूत्र है पारा, इसका दूसरा नाम है मरकरी। यह है क्या, यह भी धातु है। क्या है भाई, धातु है। धातु होते हुए भी ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है, अपवाद है। Hg इसका रासायनिक सूत्र है, नाम है पारा, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। यह धातु है। Hg है, ये पारा है। यह धातु होते हुए भी क्या नहीं होती है, कठोर नहीं होती है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हाँ, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमने पढ़ा कि सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सभी लगभग सभी धातुएं कठोर होती हैं, पर एक धातु है जिसका नाम है पारा, इसका दूसरा नाम है भाई मरकरी, जिसका जो रासायनिक प्रतीक होता है वह होता है Hg। यह एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, मतलब ये सामान्य यहां पर तापमान है, उस तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, ये एक अपवाद है। किसका अपवाद है, धातुओं का अपवाद है कि पारा या मरकरी या Hg धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात कठोर नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं, एक और दो धातुएं होती हैं जिसका नाम है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम, ये तो थी मरकरी, पारा, जिसे Hg कहा जाता है। एक होती है गैलियम और एक होती है सीजियम। यह भी ठोस अवस्था में होती हैं, पर इसका तापमान यदि कमरे के तापमान से थोड़ा अधिक हो जाए, सामान्यतः कमरे के तापमान पर तो ये ठोस ही होती हैं, अर्थात क्या होती हैं, कठोर, क्योंकि ठोसों के कण पास में होते हैं, जिसके कारण वह क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अब कमरे से थोड़ा अधिक तापमान हो, लगभग 303 केल्विन ताप हो जाता है, तो भी यह गैलियम और सीजियम है, यह ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती हैं। पर गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जो कमरे से थोड़ा अधिक तापमान, 303 केल्विन तापमान हो, तो वह ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तन
हो जाती हैं। यह दो अपवाद थे। किसके अपवाद थे भाई? धातुओं के अपवाद थे। अब हम बात कर रहे हैं अधातु के बारे में। अब बात कर रहे हैं, सॉरी, धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं उपधातु के बारे में। उपधातु, भैया उपधातु क्या होती है? देखिए ऐसी धातु, हाँ ऐसी धातु जिसके अंदर धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं। कुछ गुण धातुओं के और कुछ गुण किसके पाए जाते हैं? अधातुओं के। अर्थात ना तो धातु होती हैं और ना ही अधातु होते हैं, उसे कहा जाता है उपधातु। इसके अंदर धातु प्लस अधातु, किसका निर्माण हो गया? उपधातु का। धातु और अधातु थोड़े थोड़े दोनों के गुण पाए जाते हैं। कठोर होती हैं पर चमकीली नहीं होती हैं। ध्वनि पाई जाती है पर तन्यता नहीं पाई जाती है। तन्यता नहीं पाई जाती है वह अधातु होते हैं, ध्वनि पाई जाती है वह क्या होती है? धातु होती है। अर्थात कुछ इस प्रकार के गुण, कुछ गुण धातुओं से मिलते हो और कुछ गुण उपधातुओं से मिलते हो, अर्थात दोनों से कुछ न कुछ गुण मिलते हो, उस धातु को उपधातु कहा जाता है। उपधातु जैसे बोरॉन है, जैसे सिलिकॉन है, जैसे हाइड्रोजन है, यह क्या है? यह उपधातु है। यह क्या है भाई? उपधातु है। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यह सभी कौन सी धातु हैं? उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? जिसके कुछ गुण तो धातुओं से मिलते हो और कुछ गुण अधातुओं से मिलते हो, उसे उपधातु कहा जाता है। देखिए हमने आज बात की कि धातुएं क्या होती हैं। सर्वप्रथम तो हमने ये बात की कि तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिले पदार्थ को तत्व कहा जाता है। तत्व 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। इनके बारे में हमने पढ़ा, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति